हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को हिंदी हब में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका, आपकी हिंदी टीचर। तो हमने अपने पिछले वीडियो में अलंकार पढ़े थे। अलंकार के जो प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो हम लोगों ने शब्द अलंकार से संबंधित सारे अलंकार पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में हम अर्थालंकार से संबंधित अलंकारों को पढ़ेंगे। तो एक बार से हम फिर से रिवाइज करते हैं कि अलंकार होते क्या हैं। अलंकार जो यंत्र काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। याद रखना, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि शब्द अलंकार तो जहाँ पर शब्द के माध्यम से वाक्य की शोभा बढ़े वहाँ होगा शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार जहाँ पर अर्थ के माध्यम से वाक्य की शोभा बढ़े वहाँ होगा अर्थ अलंकार। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थ अलंकार होता क्या है और अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। ठीक है, तो अर्थ अलंकार की परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वीडियो की इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस में अक्सर पूछा जाता है कि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको याद रखना होगा। और साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलंकार को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और शुरू से लेके एंड तक देखना। चलो, अलंकार जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में कोई चमत्कार होता है वहां पर होता है अर्थालंकार। मतलब कि अर्थ के माध्यम से काव्य में जहां चमत्कार हो रहा है। ठीक है, अब अर्थालंकार के अंतर्गत बहुत सारे अलंकार आते हैं। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, रेखा, संदेह, भांतिमान आदि। लेकिन आज के इस वीडियो में हम अर्थालंकार के कुछ अलंकार जैसे कि उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और साथ ही साथ अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। और हमेशा याद रखना, हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं यानी कि ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल समझें, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण को जाने। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा उपमा अलंकार। आप याद रखना, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना या फिर समानता। तो उपमा की परिभाषा देख लेते हैं कि उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, मान लो अगर आप कोई दोहा पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको पढ़ते समय ऐसा लग रहा है जहां पर किसी दो वस्तुओं, व्यक्तियों या दो दृश्यों की तुलना हो रही है तो वहां पर होगा आपका उपमा अलंकार। याद रखना, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है, आपको स्क्रीन पर परिभाषा दिख रही होगी, ध्यान से इस परिभाषा को समझना और साथ ही साथ इसके उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करना। लिखा है कि तुलना, जब किसी व्यक्ति की या वस्तु की तुलना अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से होती है वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब हम अपना उपमा अलंकार को समझने के लिए उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उदाहरण है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा जिसका मन। तो आपको ये कविता पढ़ के इतना समझ में आ रहा होगा कि इसकी तुलना हो रही है कि सागर मतलब कि समुद्र, तो समुद्र सा गंभीर हृदय हो। ठीक है, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, गिरी मतलब कि पर्वत। तो कहा गया है कि जिसका सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरी के जैसा जिसका मन। तो यहाँ पर तुलना हो रही है। ठीक है, तुलना हो रही है मतलब कि इसमें उपमा अलंकार। याद रखना, जहां पर तुलना हो रही है वहां पर उपमा अलंकार आएगा। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था, नील गगन सा शांत हृदय था, सो रहा था। यहाँ हृदय की तुलना नील गगन से की जा रही है। याद रखना, यहाँ पर हृदय की तुलना नील गगन से की जा रही है। ठीक है, तो यह भी आपका उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। याद रखना, उपमा अलंकार मतलब कि तुलना करना, जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा दृश्य की तुलना दूसरे व्यक्ति, वस्तु अथवा दृश्य से हो रही हो वहां होगा आपका उपमा अलंकार। चलिए नेक्स्ट अलंकार देखते। पहले हम जानेंगे उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से हैं। अब मान लो आपने एक शब्द समझ लिया कि उपमा का अर्थ है तुलना।
अब तुलना किससे हो रही है, किसकी हो रही है, तुलना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और तुलना के क्या भाव है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम उपमा अलंकार के अंग को जानेंगे। ठीक है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण अर्थ। ठीक है, अब हम इनको बहुत ही विस्तृत रूप से जानेंगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। ठीक है, उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। ठीक है, उपमेय का अर्थ है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जा रही हो तो वहां उपमेय होगा। याद रखना, जिस वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जा रही हो वहां होगा आपका उपमेय, मतलब जिसकी तुलना हो रही हो उसे कहते हैं उपमेय। ठीक है, और जिसके साथ तुलना की जा रही हो वो आएगा आपका उपमान। याद रखना, जिसकी तुलना हो रही हो वो उपमेय और जिसके साथ तुलना हो रही हो वो उपमान। ठीक है, उपमान देखते हैं। उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो ये उपमान को याद रखने का बहुत ही साधारण सा वाक्य है। ठीक है, कि वह सुंदरता का प्रतिमान है, वह सुंदरता का प्रतिमान है। प्रतिमान मतलब कि आइडल है, तो वह क्या है, सुंदरता का आइडल है, सुंदरता का प्रतिमान है। तो समझ जाओ, प्रतिमान उपमान। ठीक है, प्रतिमान और उपमान, इस तरीके से आपको उपमान को याद रखना आसान होगा। जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय, जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान। ठीक है, अब जानेंगे वाचक शब्द क्या होते हैं। तो जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए और वहां पर जो शब्द प्रयोग किया जाए वो होगा आपका वाचक शब्द। जब तुलना करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना वो आएगा आपका वाचक शब्द। नेक्स्ट है साधारण धर्म, जो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी गुण या धर्म की सहायता ली जाए वो कहलाएगा आपका साधारण धर्म। याद रखना, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, अगर आपने इन 4 अंगों को, उपमा अलंकार के 4 अंगों को समझ लिया तो आपके लिए ये अलंकार, जो अर्थ अलंकार को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, उपमेय जिसकी तुलना हो रही है, उपमान जिससे तुलना हो रही हो, ये दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा है जब दो व्यक्ति या वस्तुओं को एक समान बताया जाए। ठीक है, याद रखना, जब दो व्यक्ति, वस्तुओं अथवा दृश्य को एक समान बताया जाए या फिर एक जैसा बताया जाए वहां होगा आपका रूपक अलंकार। इसको उदाहरण से समझेंगे, आसान होगा समझना। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मतलब यहाँ पर चंद्रमा को खिलौना बताया जा रहा है और खिलौना को ही चंद्रमा बताया। इन दोनों शब्दों का अर्थ एक समान ही बताया गया है। ठीक है, याद रखना, जब दो व्यक्ति वस्तु को एक समान बताया जाए वहां होगा आपका रूपक अलंकार। एक और उदाहरण देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर राम रतन को ही धन बताया गया। आपने एक मीरा के दोहे सुने होंगे तो उन्होंने लिखा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका मतलब है मीरा कह रही है कि मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, मतलब कि उन्होंने राम, रतन और धन को एक समान बताया है। तो ऐसे में आपका आएगा रूपक अलंकार। याद रखना, अलंकार को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो अलंकार की उदाहरण को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा है जब किसी दो के बीच तुलना होती है तो एक को उपमेय कहा जाता है और दूसरे को उपमान कहते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु, दृश्य की तुलना हो रही हो और साथ ही साथ कोई कल्पना की जा रही हो, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, जब तुलना भी हो रही हो और साथ ही साथ कोई कल्पना भी कर रहे हो वहां आएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, लिखा है कि जब उपमेय में उपमान की तुलना करें साथ ही साथ कल्पना की जाने लगे तो वहां तक आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण से समझते हैं, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो देखो यहाँ पर तुलना भी हो रही है। पाहुन, पाहुन मतलब कि मेहमान। ठीक है, तो मेहमान, शहर से मेहमान आए हैं गांव में। ठीक है, शहर से मेहमान आए हैं गांव में और ऐसा लग रहा है जैसे मेघ आए, मतलब कि जो बादल हैं वो बड़े बन सवर कर आए हैं। तो यहाँ पर मेहमान की तुलना बादलों से भी हो रही है और साथ ही साथ एक कल्पना भी की जा रही है। तो यह उदाहरण आपका
उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। चलो इसको एक और उदाहरण समझते हैं। जान पड़ता है नेत्र देख, बड़े बड़े हीरों में गोल नीलम है जड़े। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि नीलम एक रत्न का नाम है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बड़े बड़े नेत्र हैं ये हैं उपमेय। ठीक है, इनकी उपमेय मतलब नेत्र की तुलना की जा रही है किससे? नीलम से। तो नीलम क्या होगा आपका? नीलम होगा यहाँ पर उपमान। तो कहा है कि यहाँ बड़े बड़े नेत्र में नीलम के होने की कल्पना की गई है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हीरे में नीलम जड़ा हो। ठीक है, हीरे में नीलम जड़ा हो। तो यहाँ पर उन्होंने तुलना भी की है और साथ ही साथ कोई कल्पना भी की है। तो याद रखना, यहाँ पर इस तरीके के जो भी उदाहरण होंगे वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएंगे। मतलब कि जहाँ पर तुलना हो रही है और साथ ही साथ कल्पना भी हो रही है तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द को सुन के ही दिमाग में आया होगा बढ़ा चढ़ाकर या फिर नमक मिर्च लगाकर, जिसको बढ़ा चढ़ाकर के लिए हम एक मुहावरा यूज करते हैं, नमक मिर्च लगाकर। तो जब कोई वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, मतलब कहते हैं ना कि वहाँ ये हो गया था, मतलब कि उसको बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, वहां पर होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। एक बार ध्यान से इसकी परिभाषा को देखना, उदाहरण को देखना, फिर ही इसको अलंकार को पहचानना। जब कोई वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब यहाँ पर एक घटना को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए कि इतनी सारी बड़ी बड़ी नदियां आई थी। अब जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। तो जो महाराणा प्रताप थे वो सोच रहे थे कि जो घोड़ा है वो इतनी नदियों को पार कैसे करेगा, लेकिन तब तक वो ये बात सोचे तो उनका जो घोड़ा था चेतक वो नदियों को पार कर चुका था। तो यहाँ पर चीज़ों को, बातों का वर्णन बड़ा चढ़ाकर हुआ है। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने अर्थालंकार के बारे में जाना। ठीक है, अर्थालंकार के अंतर्गत जो जो भी आपके अलंकार आते हैं उनको जाना, उनको पहचाना। चलो, मुझे उम्मीद है कि अब आपको अलंकार को पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए अलंकार को पहचानने के लिए इस वीडियो को 2-2 बार देखो। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।